Today I will be discuss about some important questions of normal distribution. इससे पहले वाली वीडियो में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, उसकी मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एक क्वेश्चन था आपका एक और कि मीन डेविएशंस अबाउट द मीन, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो देख सकते हो। और हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कर्व क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल कर्व बाय टेकिंग z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, ये एक वैल्यू होती थी, ठीक है। जब आपने मीन वेरिएंस वगैरह पढ़ी थी तो वहाँ पे आपने ये वैल्यू देखी थी, ठीक है। इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज फॉर्म अ टोटल एरिया अंडर दिस कर्व इज 1, ठीक है। जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा आपका 1 होगा, ओके। अभी हम बताएंगे फिगर के साथ। द एरिया अंडर द कर्व इज डिवाइडेड इनटू अ 2 इक्वल पार्ट्स बाय z इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये है हमारे पास यहाँ पे कर्व, ठीक है। ऐसा कर्व बनेगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। यहाँ पे z इक्वल टू 0, एक तरफ आपका माइनस इन्फिनिटी है, एक आपका प्लस इन्फिनिटी है, क्लियर है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना है 50% एरिया है, यहाँ पे भी 50% एरिया है, ठीक है। अब इस 50% को अब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब ये जो 50% है इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5। अब ये 0.5 और ये 0.5, ठीक है, आपस में जब इसको हम प्लस करेंगे 0.5 प्लस 0.5 तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 1। यानी जो ये टोटल एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो टोटल एरिया है वो कितना है आपका 1, क्लियर है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी बताई गई थी कि टोटल एरिया कितना होगा आपका 1 होगा। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड द एरिया एंड द राइट हैंड साइड एरिया टू z इक्वल टू 0 इज़ 0.5, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों में जो z से लेके लेफ्ट हैंड साइड और z से लेके राइट हैंड साइड जो एरिया है वो कितना है आपके पास, यहाँ पे भी 0.5 है और इस तरफ भी क्या है 0.5 है, क्लियर है। और द नाउ एरिया बिटवीन द ऑर्डिनेट z इक्वल टू 0 एंड एनी अदर ऑर्डिनेट कैन बी नोटेड फ्रॉम द टेबल, ठीक है। एक हमारे पास टेबल होता है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास ये क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों टेबल था आपके पास, इस तरह का टेबल होगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्लियर है, ठीक है। अभी हम एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट है आपका बच्चों यहाँ पे फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इन ईच ऑफ द केसेस। यहाँ पे आपको क्या दिया है z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1.2, ठीक है। दो वैल्यू दी गई है z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1.2, ये दी गई है। तो बच्चों इसके केस में कर्व आपका देखो, ये आपका नॉर्मल कर्व होता था जो हमने आप अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका कर्व कैसे बनेगा, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1.2, क्योंकि 1.2 के आपका पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मान लो आपने वैल्यू देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे है z इक्वल टू 1.2, ठीक है, z इक्वल टू 1.2। अब ये जो वैल्यू है बच्चों, ठीक है, ये आपने क्या करना है, इसको कॉलम में देखना है। जो आपका टेबल होगा उसमें क्या करना है आपने कॉलम में देखना है, ठीक है। और साथ में अगर हम यहाँ पे लगाना चाहें 0, ऐसे 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। अब ये जो आपकी यानी 0 है ये आपने कहाँ देखना है, रो में, ठीक है। और जो आपकी ऐसे करके आप जो वैल्यू आएगी उसको जब मैच करोगे, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी किसकी 1.2 की, क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, बाद में हम और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1.2 इज़ 0.3849, ठीक है। अब हम टेबल से इस वैल्यू को देखेंगे, हमारे पास है z इक्वल टू 1.2, ठीक है। तो बच्चों ये आपका टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका 1.2, ये क्या वैल्यू है आपकी 1.2, ठीक है। अब 1.2
और साथ में हम जीरो लगा सकते हैं। देखो 1.2 हमने कहाँ देखा, कॉलम में, ठीक है। अब जो जीरो हमने खुद से लगाई थी वो कहाँ है, आपकी रो में, ठीक है। जो आपका डेसिमल के बाद जो आपका सेकंड डिजिट होगा, ठीक है, वो जो आपने वैल्यू देखनी है वो देखनी है हमने कॉलम में, क्लियर है। अब उनको आपस में मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू कितनी है, 0.3849, ये हमारे पास वैल्यू है। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या है, वही वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे है z इक्वल टू -0.68 एंड z इक्वल टू 0। तो देखो ये नेगेटिव साइड है, यानी -0.68 है, परंतु जो हमारा टेबल है वो क्या है, सिर्फ पॉजिटिव है ना। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है वो पॉजिटिव पे देखेंगे, और बाकी जो आपका फिगर बनेगी यानी डायग्राम बनेगा वो आपका कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे -0.68 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे हमने फिगर बनाई यहाँ पे, तो ये हो गया 0, और इस तरफ आएगी आपके पास क्या, -0.68, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.2518। तो जैसे हम टेबल पे इस पे हम वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, दिस इज, ये है आपके पास z इक्वल टू -0.68, ठीक है। अब ये जो चीज़, यानी ये जो डेसिमल के बाद एक जो आपकी डिजिट है, ठीक है, इसको आप कहाँ पे चेक करोगे, कॉलम पे, ठीक है। और जो 8 है आपका, यानी जो ये वाली टर्म है डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट, इसको आप चेक करोगे रो पे, ठीक है। उसके बाद उनको आपस में ऐसे मिलाना है, तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी 0.68 की, क्लियर है। तो अब हम टेबल देखते हैं। तो जैसे हम टेबल देखते हैं यहाँ पे बच्चों, टेबल देखते हैं, तो टेबल भी यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बोला गया है 0.6, ठीक है, 0.6 ये वाली वैल्यू, और 8 था, तो 8 आपने कहाँ देखना है, रो में, जो आपकी फर्स्ट रो है ना। तो ये हो गया आपका 8। अब इन दोनों को आप प्लस करोगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.68। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू आप चेक करोगे यहाँ पे, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, ये है ना, इसके सामने ये वैल्यू है, ठीक है, इसके नीचे ये वैल्यू है, यानी जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है आपकी 0.68 की वैल्यू है ना, 0.2518। तो आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, 0.2518, क्लियर है, ठीक है। तो वैसे ही आपने हर एक वैल्यू चेक करनी है। तो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, दिस इज z इक्वल टू -0.46 एंड z इक्वल टू 2.21, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों अब हमारे पास दो एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एक पॉजिटिव साइड दिया हुआ है, एक आपका नेगेटिव साइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये 0 था, 2.21 यानी पॉजिटिव है तो आपका राइट हैंड साइड में, और -0.46 तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में, क्लियर है। अब देखो 0 से लेके 2.21 इसके बीच में एरिया कितना है, और 0 से लेके 0.46 इसके बीच में एरिया कितना है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू -0.46 प्लस z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 2.21, ठीक है। अब आपको पता है कि जो टेबल है वो उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे अपने आप से। तो z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 0.46, और यहाँ पे हो जाएगा एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 2.21, ठीक है। अब आप वैल्यू देखोगे कितने पे, 0.46, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों टेबल पे अब बोला है आपको 0.46, ये हो गया 0.4, ठीक है, दिस वन 0.4, और यहाँ पे आपका 6 है। ये अभी बताया था आपको कि ये आपने रो में देखनी है, डिजिट डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, और डेसिमल के बाद अगर डबल डिजिट है तो वो डबल डिजिट आपने यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो इसको जब आपस में आप मिलाओगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 0.1772, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये कितना है, 0.1772, ठीक है। तो ये किसकी है, इसकी वैल्यू है। वैसे ही आपने यहाँ पे चेक करना है z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 2.21। अब ये जो 2.2 है ये आप कॉलम पे चेक करोगे और 1 आप रो पे चेक करोगे, है ना। तो ये बच्चों हमारे पास टेबल है यहाँ पे। तो देखो 2.2 यानी ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये क्या होता था आपका 0, ये क्या होता था आपका 1। तो यहाँ पे 2.21 बोला गया है, तो ये हो जाएगा 0.4865, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, 0.4865, इसको प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ गया, 0.6637, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। अगर जिस बच्चे को कोई भी टर्म में जो समझ नहीं आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका बच्चों यहाँ पे z इक्वल टू 0.81 एंड z इक्वल टू 1.94। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों आपको क्या दिया गया है, दोनों ही क्या, दोनों साइड आपको पॉजिटिव वैल्यू दी गई है ना, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ध्यान से आपने क्वेश्चन करना है। अगर आपके पास ये वैल्यू है तो आपने क्या करना है कि इसके बीच में जो आपका एरिया आएगा उसको आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो हमारी फिगर बनी तो ये हो गया 0 to 0.81 एंड 1.94। ठीक है, आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है इसके बीच में। ठीक है, एरिया बिटवीन बोला है ना, तो इसके बीच में आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 0 to 1.94 इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 0 to 0.81 इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो ये वाली वैल्यू थी आपकी 1.94 से, उससे हम जो ये वाली वैल्यू आएगी उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो ये वाला रीजन है इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे भी हमने वही लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1.94। ठीक है, माइनस एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 टू 0.81। ठीक है, यानी पहले इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और इस पूरे में से इसका जो एरिया आएगा उसको हम माइनस करेंगे, तब हमारे पास ये वाला एरिया बचेगा। क्लियर है, तो देखो 1.94, तो जब हम टेबल पे 1.94 की वैल्यू देखते हैं तो देखो यहाँ पे कितना है आपका, ये है आपका 1.9। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये है आपका 4। ठीक है, इसके नीचे आएंगे और 1.94 के सामने देखेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 0.4738। ठीक है, इसके सामने और उसके नीचे। ठीक है, तो 0.4738, तो यहाँ पे आप देखोगे तो बच्चों यहाँ पे कितना है 0.4738। वैसे ही माइनस, अब आप 0.81 पे वैल्यू देखोगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे 0.81 पे वैल्यू कितनी है 0.8 और ये है 1। ठीक है, तो 0.81 पे वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.2910, तो यहाँ पे कितने हैं 0.2910। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया 0.1828। तो ये जो बच्चों इसका एरिया था वो कितना आ गया आपके पास 0.2128। ये जो जितने भी हम पार्ट्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो अलग अलग वैराइटीज़ के हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहाँ पे सेम तरह से हम हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मिले ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, और ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपके पास जो है वो टेबल होगा, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वो आपके पास होगा, है ना। तो नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे बोला गया है बच्चों कि टू द लेफ्ट ऑफ z इक्वल टू -0.6। ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ -0.6। ठीक है, तो टोटल आपके पास जो एरिया होता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो टोटल एरिया होता है, ये जो टोटल एरिया होता है यानी इस तरफ 0.5, इस तरफ 0.5। ठीक है, अब आपको बोला है यहाँ पे z इक्वल टू -1, कितना बोला गया है 0.6 लेफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, दिस इज 0, माइनस में है, यानी ग्राफ कहाँ पे बनेगा, ये वाला 0.6। ठीक है, 0.6 ये ग्राफ बना। क्लियर है, आपको बोला लेफ्ट में, तो बच्चों लेफ्ट क्या हुआ आपका, ये वाली टर्म। ठीक है, ये वाली चीज़ पूछी गई आपसे, है ना। तो लेफ्ट में, तो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका क्या है, राइट। ठीक है, लेफ्ट में बोला गया है तो आपको क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करनी है। अब आप ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब आपको वैल्यू पता होगी इस पूरे की। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस पूरे जो आपका एरिया कितना होगा इसका, है ना, तो वो हमें पता है कि क्या होता है 0.5 होता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एरिया होता है आपका 50% एरिया होता है ना। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एरिया कितना होगा 0.5। आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। ठीक है, तो 0.5 में से हम वैल्यू माइनस करेंगे, कौन सी, 0 से लेके 0.6 तक। ठीक है, उस वैल्यू को हम माइनस करेंगे और हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो आ जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिस इज टोटल एरिया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एरिया कितना है हमारे पास 0.5 है, उसमें माइनस करेंगे एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू -0.6। वैसे हम माइनस है तो उसको हम पॉजिटिव में खुद से कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टेबल है वो माइनस में नहीं है। ठीक है, तो इस पर हम वैल्यू लिखेंगे 0.6 पे। तो जैसे हमने टेबल पे वैल्यू देखी तो 0.6, ठीक है,
तो यहाँ पे कितनी है आपकी 0.60 लिख सकते हैं उसको, तो ये हो गया 0.2257। तो यहाँ पे देखो बच्चों कितनी वैल्यू है 0.2257, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे 0.5 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.2743, ठीक है। तो ये जो है इसका एरिया होगा, क्लियर है। तो वैसे ही नेक्स्ट है इसका पार्ट, वहाँ पे बोला गया है आपको टू द राइट ऑफ -1.28, ठीक है। अब आपको बोला है राइट साइड में, तो ये हो गया 0, ठीक है। ये हो गया आपका ये माइनस वाला पॉइंट -1.28, क्लियर है। अब आपको राइट में बोला है, तो आपको क्या करना है कि ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि 0 से लेके इस तरफ यानी राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है वो कितनी है 0.5, ठीक है। तो 0.5 में आपने क्या करना है प्लस कर देना है इस वाली वैल्यू को, यानी 0 से लेके 1.28 को प्लस कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज एरिया बिटवीन z = 0 to z = -1.28 प्लस 0.5, ठीक है। राइट में बोला है तो ये सारी टर्म आपकी क्या होगी यहाँ पे प्लस होगी, क्लियर है। माइनस था तो उसमें हमने प्लस में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे 1.28, जो 1.2 है ये आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज़, ये आप क्या देखोगे इसको कॉलम में देखोगे नीचे की तरफ, और जो 8 है 1.2 को कॉलम में और जो 8 है उसको आप रो में देखोगे, है ना। तो यहाँ पे आप जैसे टेबल देखोगे तो ये हो गया 1.2, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कितना है 8 है, तो 1.2 ये है, और इसके सामने देखेंगे तो 8 पे ये वैल्यू है ना। तो ये कितनी है आपके पास 0.3997। तो यहाँ पे देखो कितना है 0.3997 प्लस 0.5, इसको प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 0.8997, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके बेसिक क्लियर करते हैं कि हमने कैसे z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में होगा, बिटवीन में होगा, या जो भी होगा, है ना। तो ये आपके कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे यहाँ पे, है ना। अब हम अलग से कोई और क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वेयर गिवन एन एप्टीट्यूड टेस्ट, their marks were found to be normally distributed with mean is 60 and the standard deviation is 5. What percentage of student score more than 60? ठीक है, जो आपसे पूछा गया है उसको बड़े ध्यान से देखना है ना। आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट मोर देन 60, ठीक है। मोर देन 60 ही ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिन्होंने मतलब मार्क्स लिए हैं, ठीक है, 60 मार्क्स लिए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हो रहा है आपका, क्योंकि आपको पता है बच्चों की z की वैल्यू क्या होती है, z = होता है आपका x - म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। मीन को डिनोट करते हो आप किसके साथ, ठीक है, मीन को किसके साथ डिनोट करते हो, म्यू के साथ, ठीक है। ये जो म्यू है या म्यू के साथ भी डिनोट करते हैं और x बार के साथ भी डिनोट करते हैं, है ना। अब कई जगह ऐसा है कि जो फॉर्मूला है आपका z का वो ऐसे दिया होगा x - x बार n डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए म्यू के साथ भी करते हैं और x बार के साथ भी आप डिनोट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मीन दी गई है आपको कितनी 60, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा दिया गया है आपको कितना 5, और यहाँ से पूछा गया आपको कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोर मोर देन 60, यानी ये आपसे पूछा गया है यानी x की वैल्यू, तो x यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे 60, ठीक है। जो आपसे पूछा गया होगा तो वो क्या होगी आपकी हमेशा x की वैल्यू होगी, है ना। वैसे ही वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, तो आप पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने क्या करना है यहाँ पे पुट कर देनी है z की फॉर्मूले में। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, x की जगह 60, म्यू की जगह 60 डिवाइडेड बाई 5, तो 0.5 = 0, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोर देन 60 मार्क्स, तो x इज़ ग्रेटर देन 60, तो z की वैल्यू कितनी होगी, z इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि z कितना है आपका ग्रेटर देन 0 आया, क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पे x बोला था आपका मोर देन 60, ठीक है, z कितना होगा ग्रेटर देन 0, तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो कितना बनेगा 0, यानी यहाँ से इस तरफ यानी राइट हैंड साइड में बनेगा, है ना। ग्रेटर देन बोले तो राइट हैंड साइड में, अगर यही टर्म लेस देन में होती तो 0 से लेके इस तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये डाटा होना था, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे और है, दिस इज एरिया लाइज ऑफ द राइट टू z = 0 इज 0.5, ठीक है। टोटल एरिया आपको पता है कितना होता है 0.5 होता है और 50% इन परसेंटेज में होता है ना। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 60 मार्क्स इज 50%। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। अगर आप
आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और साथ में ही हमने आपको व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इज इफ़ म्यू इक्वल टू 50, यानी मीन आपको क्या दी गई है, 50 दी गई है, एंड सिग्मा इक्वल टू 10, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 10 दिया गया है ना। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 80। सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 40 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 60। यूज टेबल द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, और ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है जब आपके पास टेबल होगा, ठीक है। यूज़ आपने टेबल यूज़ करना है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि स्टैंडर्ड जो नॉर्मल वेरिएंट होता है आपका, यानी जेड की वैल्यू क्या होती है आपके पास, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू वेरिएंस यानी अलग अलग दी हुई है, ठीक है। और म्यू और सिग्मा आपका दोनों ही स्टेप में सेम रहेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जब इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10। अब हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे x की वैल्यू एक 50 दी गई है, यहाँ पे x की वैल्यू 80 दी गई है, ठीक है। वैसे यहाँ पे 40 और 60 दी गई है ना। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ x इक्वल टू 50, अगर x की जगह हम 50 पुट करते हैं तो हमारे पास जो z है यानी यहाँ पे, ठीक है, z तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 है, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 0। क्लियर है। और अब यहाँ पे देखो x कितना लेते हैं हम, 80 लेते हैं। इफ़ x इक्वल टू 80 देन z इक्वल टू 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 3, ठीक है। अब ऐसे ही फॉर्म में आपने क्या करना है, अब ये टर्म आपकी किस में थी, x में थी, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है z में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 इज लेस देन एक्स लेस देन 80 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z एंड लेस देन एंड इक्वल टू 3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये साथ में है ना। तो ये वाली जो टर्म हुई ये आपकी क्या होगी, 0 से लेके 3 तक, यानी z की वैल्यू कहाँ से, 0 से लेके 3 तक, ठीक है। नाउ अब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा आपके पास, ये रिपीटेड लाइन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 3, तो देखो बच्चों ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। 0 पे ये और आपको दिया गया है 3, z इक्वल टू 3, तो ये जो आपकी वैल्यू होगी, ठीक है, यानी जो शेडेड रीजन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.4985, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 पे वैल्यू देखते हैं टेबल पे, तो देखो ये है बच्चों आपके पास 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0.49865, ठीक है। तो वही वैल्यू यहाँ पे दी गई है ना। तो 865 आपका लास्ट में था, तो उसको हमने क्या लिखते हैं यहाँ पे 7। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको अंडरस्टैंड यानी समझ आया होगा, ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मैं बार बार आपसे एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछें, ठीक है। अब जैसे हमने ये वाला पोर्शन किया वैसे ही आपने क्या करना है, जो सेकंड पोर्शन है वो भी करना है ना। तो देखो सेकंड पोर्शन बच्चों हमारे पास क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 40 इज लेस देन एक्स लेस देन 60, ठीक है। तो यहाँ पे देखो z इक्वल टू आपको पता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा होता है। म्यू और सिग्मा की वैल्यू हमें दी गई है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, ठीक है। वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था। इफ़ x इक्वल टू 40 देन x की जब 40 पुट करेंगे तो 40 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10, तो माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू -1। इफ़ x इक्वल टू 60 तो 60 माइनस 50 यहाँ पे है ना, डिवाइडेड बाई 10, तो 10 बाई 10 इक्वल टू 1। तो देखो हैंस हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 40 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 60 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो फर्स्ट हमने वैल्यू फाइंड आउट की 40 पे, तो -1 लेस देन z लेस देन 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि एरिया फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया बिटवीन z इक्वल टू -1 टू z इक्वल टू 1, तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 टू -1, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, प्लस एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है। अब जो बच्चों ये है, अब आपको पता है कि हमारे पास जो नेगेटिव में है, नेगेटिव में तो आपके पास क्या है, जो टेबल है वो नहीं होता है। क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हो इसको, अगर आपके पास सेम टर्म आए, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, अगर एक प्लस में एक माइनस में टर्म है तो उसको आप लिख सकते हो ट्वाइस द एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1,
ठीक है। आप अगर अलग अलग करोगे तब भी ठीक होगा। अगर आप ऐसे लिख दोगे कि ट्वाइस, यानी 2 बार आपने क्या करना है, एक जो वैल्यू निकालोगे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 1 पे आपके पास वैल्यू होती है 2 इंटू वैल्यू जो होती है 0.3413, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6826 आ जाएगा, है ना। तो टेबल पे हम 1 पे वैल्यू लिखते हैं, सिर्फ 1 पे, है ना। तो 0.3413 ये आपके पास क्या है यहाँ पे बच्चों, वैल्यू है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इफ x इज अ नॉर्मल वेरिएंट विद मीन इज 30 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट आपने वैसे ही फाइंड आउट करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ठीक है। फर्स्ट है 26 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 40। सेकंड पार्ट आपने फाइंड आउट करना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। एंड थर्ड आपने फाइंड आउट करना है मॉड ऑफ x माइनस 30 इज लेस देन 5, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन हमारा देखा है। तो देखो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखो z क्या है, म्यू इक्वल टू 30 है, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू 5 है। तो z क्या होता है आपका x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, यानी x माइनस 30 डिवाइड बाई 5, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका 26 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 40। तो यहाँ पे आ जाएगा इफ़ x इक्वल टू 60, यानी x की वैल्यू एक बार आपको 26 दी है, दूसरी बार 40 दी है। इफ़ x इक्वल टू 26, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं x की, तो यहाँ पे कितना होगा 26 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, यानी -4/5। तो ये कितना हो गया -0.8। वैसे ही इफ़ x इक्वल टू 40 देन z इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 40 माइनस 30 डिवाइड बाई 5 यानी 10/5 इक्वल टू 2, ठीक है। अब जो ये वाला सिस्टम है, यानी जो आपका गिवन क्वेश्चन है, उसको x से हम क्या करेंगे कि z में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों आपके पास आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 26 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 40 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z के फॉर्म में हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या आया, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे z होना था आपका, है ना। तो z की फॉर्म में आपके पास आया यहाँ पे -0.8 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.8 इज लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन z लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब इन पे हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी 0 से लेके 0.8 पे और 0 से लेके 2 पे, ठीक है। इस पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो माइनस में आपके पास टेबल की वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, प्लस में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो देखो जो आपका ग्राफ बनेगा बच्चों यहाँ पे वो क्या बनेगा, दिस वन, ये हो गया आपका 0, ठीक है। अब देखो z इक्वल टू दिया है आपको -0.8, तो यहाँ पे देख लो, मान लो ये हो गया -0.8, दूसरा दिया गया आपको 2, तो ये हो गया आपका 2। क्लियर है। आपको एरिया इसके बीच में फाइंड आउट करना है, तो ये आपका क्या हो गया, एरिया, यानी आपने क्या करना है 0 से लेके 0.8 तक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको प्लस कर देना है 0 से लेके 2 तक जो वैल्यू आएगी आपकी z की, है ना। तो वही आपसे यहाँ पे बोला गया है। तो देखो बच्चों 0.8 पे आपके पास वैल्यू कितनी है, तो ये आपका टेबल है, और 0.8 पे आपके पास वैल्यू है 0.2881। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 0.2881। अब देखो z इक्वल टू 0 to 2, यानी 2 पे आपके पास वैल्यू कितनी है बच्चों, तो ये आपका 2 है, 2 पे आपके पास वैल्यू है 0.4772। तो यहाँ पे देखो 0.4772, इन दोनों वैल्यू को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया 0.7663। तो ये जो शेडेड रीजन है बच्चों, इसकी जो आपका एरिया होगा, यानी शेडेड रीजन का एरिया जो होगा वो कितना होगा, दिस वन 0.7663, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट पार्ट है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, ठीक है। तो देखो z आपके पास ये था x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, तो x की जगह यहाँ पे कितना दिया है 45, यानी इफ़ x इक्वल टू 45, तो 45 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, 15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x से z में कन्वर्ट किया तो z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, ये जो आपका कर्व बनेगा यहाँ पे, ये आपका 0, अब यहाँ पे क्या बोला है कि z इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये मान लो आपका 3 है यहाँ पे, ठीक है।
अब ग्रेटर देन का साइन है तो क्या मतलब कि जो राइट हैंड साइड में होगी, यानी जो ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो टोटल एरिया है वो कितना होता है हमारे पास 0.5 होता है टोटल एरिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो टोटल एरिया है उसमें से आपने माइनस करना है 0 से लेकर 3 तक जो वैल्यू आएगी, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 3। तो आप 3 के जो वैल्यू चेक करोगे बच्चों, तो वो कितनी है आपकी, ये आपका 3, ठीक है। 3 पे आपके पास वैल्यू कितनी है 49865, ठीक है, 49865, यहाँ पे 4986 ही लिया गया है, ठीक है। आप चाहे तो 5 भी लिख सकते हो, आप चाहे तो 6 की जगह 7 भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि अगर 50 के ऊपर आपके पास वैल्यू है तो आप नेक्स्ट टर्म लिख सकते हो। तो जब इसको माइनस किया हमने तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 0.0014, क्लियर है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका, यानी इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो वहाँ पे देखो बच्चों क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ x माइनस 30 इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। तो आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। जो मॉडुलस होता है आपका वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन या इक्वल टू a जो भी है। तो यहाँ पे क्या होता है -a लेस देन x और लेस देन a, ऐसे करके आप वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि दिस इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 30 इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ x माइनस 30 लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है। जैसे आपका सक्सेस और फेलियर के केस में होता था कि आपका क्या है, यहाँ पे p प्लस क्यू इक्वल टू 1 दिया गया है। अगर आपने q की वैल्यू यानी फेलियर की वैल्यू फाइंड आउट की तो 1 माइनस पी होता था, ऐसे करके है कुछ, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ x माइनस 30 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अब देखो लेस देन इक्वल टू आया, ठीक है। आपको पता है कि मॉडुलस जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ऐसी मॉडुलस की फॉर्म में ये टर्म होती है, ठीक है। उसको लेस देन इक्वल टू यानी कोई भी टर्म है तो एक नेगेटिव आएगी एक आपकी पॉजिटिव आएगी और बीच में जो आपका क्वेश्चन दिया होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस का 5 है लेस देन x माइनस 30 और लेस देन इक्वल टू 5। अब आपको चाहिए यहाँ पे x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे कैसे आएगी, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे 30। जो यहाँ पे 30 ऐड करोगे आप वो आपने यहाँ पे भी करना है फर्स्ट टर्म में और यहाँ पे लास्ट टर्म में भी ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -30 प्लस -5 प्लस 30 लेस देन इक्वल टू x माइनस 30 प्लस 30 और लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 30। यानी जो 30 यहाँ पे आपने ऐड किया वो आपने सभी जगह ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे भी ऐड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पे 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा तो 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा 25, 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 35 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 35, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हो। अब ये जो आपने टर्म है, यानी जो ये जो टर्म है बच्चों आपके पास, ठीक है, ये आपने इससे पहले भी डिस्कस की हुई है, ठीक है, कि यहाँ पे x की वैल्यू 25 दी गई है, यहाँ पे x की वैल्यू 35 दी गई है, क्लियर है। तो इफ़ x इक्वल टू 25 देन z की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5। ये आपके पास क्वेश्चन था, जब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया -5/5 इक्वल टू -1। वैसे ही x की जगह 35 पुट करेंगे तो फिर x इक्वल टू 35 देन z इक्वल टू 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, तो ये जगह 5/5 इक्वल टू 1, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे था x में आपका क्वेश्चन, इसको हम z में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये है आपका दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 इज लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0। ये आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस में हमारे पास टेबल नहीं होता तो हम माइनस में वैल्यू नहीं लिखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन z लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 इज लेस देन z लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये दो टर्म क्या होगी आपकी सेम होगी, ठीक है। माइनस था, माइनस में हमने प्लस में कन्वर्ट किया तो आपके पास सेम दिस इज 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन z एंड लेस देन 1। तो बच्चों आपको पता है कि जो 1 पे आपकी वैल्यू होती है टेबल पे, तो देखो 1 पे आपकी वैल्यू है टेबल पे कितनी है 0.3413, ठीक है। तो देखो 2 टाइम 0.3413 मल्टीप्लाई किया तो 0.6826, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये आपने कहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड आउट की है इसकी, ठीक है। तो ये आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे जैसे ये वैल्यू पुट की तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, दिस इज
0.6826 और ये हो जाएगा इक्वल टू 0.3174। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके कुछ क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।